बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जो कितने डीके करता है सर्टेन टाइम पीरियड में। और हमें बस एक कंडीशन दी हुई है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इनिशियल पार्टिकल्स है, ये सब फर्स्ट टर्म है। और सेकंड टर्म जो है वो हाफ लाइफ ऑफ पार्टिकल्स है। और हमें ये बताना है कि मतलब इनमें से जो भी होगा, मतलब जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उससे हमें ये पता चलना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ डीकेस किसके लिए मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो पता करने के लिए टोटल नंबर ऑफ डीकेस का फॉर्मूला भी आना चाहिए हमें। तो बस हम फॉर्मूलाज लिखते हैं। नंबर ऑफ डीकेस का फॉर्मूला तो वो हम लिखते हैं इक्वल टू सम एन नॉट टाइम्स 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, और इसे जब हम लिखते हैं तो एन नॉट है, इनिशियल है, क्योंकि यहाँ देखे है एन नॉट इनिशियल है करके, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस लैम्डा, इसको मैं एल एन 2 बाय टी हाफ लिख दूंगा। फिर टी लिख देंगे। ठीक है, फिर इसे ऐसे कर लेंगे। फिर ये एल एन 2 इसमें ये हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉ के हिसाब से। ठीक है, फिर 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल मतलब जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स चाहिए इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डीकेस है, नंबर ऑफ डीकेस मैक्सिमम कब होंगे, मतलब ये टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब ये टर्म मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब सपोज इसके लिए ले लो फर्स्ट टर्म, अगर इनमें सबसे मैक्सिमम कौन है, एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन, सबसे मैक्सिमम कौन है, ऑब्वियसली 4 एन नॉट। सबसे पहला टर्म यहाँ पे अगर मैं यहाँ 4 एन नॉट ले लूँ तो ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि 2 एन नॉट और 3 एन नॉट की वजह से ज़्यादा है, 4 एन नॉट ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, अगर मैं 4 एन नॉट ले लूँ, ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ गया। फिर सेकंड टर्म में क्या है, 1 माइनस 2 टू द पावर समथिंग कुछ भी है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस कुछ भी करो, अगर ये टर्म ज़्यादा हुआ, सपोज 2 टू द पावर ये 0 हुआ, ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर 0 1 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये सब 0 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो पावर है जो भी, वो कम मतलब नेगेटिव में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव में नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल मतलब वो 2 को जो ये जो वैल्यू है 1 से जितनी कम हो, ये जो ओवरऑल वैल्यू है जितनी कम हो उतना हमारे लिए अच्छा है। ये ओवरऑल वैल्यू कम कब होंगी, टी तो ऑलरेडी फिक्स है और हमें टी हाफ देखना है, उसके लिए हमें टी हाफ देखना पड़ेगा। टी हाफ जितना कम होगा, ठीक है, टी हाफ जितना कम होगा उतना ये ज़्यादा होगा, और जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये ओवरऑल टर्म कम होगा। ठीक है, और हमें देखना है टी हाफ सबसे ज़्यादा कम किस में है, टी हाफ सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे है, इसलिए डी इज इक्वल टू डी 4 एन नॉट और 1 आर इज करेक्ट आंसर।